आज के वीडियो में हम इस कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयरन का टेयर डाउन यानी व्हाट इनसाइड देखने वाले हैं। इसका मैंने टेस्ट रिव्यू वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी चार्जिंग दी गई है, आगे रिमूवेबल इसकी टिप है जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। चलिए इसे टेयर डाउन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि कहाँ से इसे हम ओपन कर सकते हैं। ये एक स्क्रू लगा है, सबसे पहले हम इससे अनस्क्रू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉर्डलेस सोल्डरिंग आयरन है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। टेस्ट रिव्यू वीडियो में आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रू है इसे मैंने निकाल दिया है और चलिए अब देखते हैं कि इसे कैसे ओपन किया जा सकता है, क्योंकि अभी ओपन करने का कोई आइडिया हमें नहीं लग रहा है। ये जो दोनों साइड के कैप हैं ये निकलने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ कि ये कैप बाहर आ जाए और यहाँ पर कोई स्क्रू भी नहीं दिया गया है जिससे कि हम अनस्क्रू करके ये कैप निकाल सकें। ऐसा ही फ्रंट साइड में भी है। तो ये जो कैप्स हैं ये दोनों साइड के हमें निकालने होंगे, तभी इसे ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम गैप बनाएंगे। तो ये जो कैप है इससे हम ओपनिंग टूल की मदद से गैप बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इन कैप्स को हम हटा पाएंगे। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी ये कैप जो है नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। ये कैप जो है हो सकता है ग्लू के द्वारा जुड़े हों। तो मैं दूसरा ओपनिंग टूल लेता हूँ और इस ओपनिंग टूल की मदद से, चूँकि हमारा गैप थोड़ा सा बन गया है, मैं इसे निकालने का प्रयास करता हूँ। आप देखेंगे काफ़ी प्रयास के बाद भी ये कैप नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे कोशिश करते हैं कि इस कैप को निकाला जा सके। तो आप देखेंगे काफ़ी प्रयास करने के बाद ये कैप जो है, अब गैप ज़्यादा बन चुका है लेकिन ग्लू चिपके होने की वजह से नहीं निकल रहा है। तो मैंने काफ़ी प्रेशर अप्लाई किया तब जाके ये कैप जो है निकला। आप देख पाएंगे कि ग्लू लगा हुआ है, जिसकी वजह से कैप जो है इसकी हाउसिंग के साथ अटैच था। मैं आपको इसका कैप जो निकल गया है उससे दिखाता हूँ। अगर आप गैजेट्स के टेयर डाउन के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेयर डाउन की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ये जो कैप है ये हाउजिंग के साथ ग्लू के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए काफ़ी प्रयास के बाद हम इसे निकाल पाए हैं। चलिए इसे मैं रख देता हूँ और मैं आपको यहाँ पर इस सोल्डरिंग आयरन का बैक साइड दिखाता हूँ। टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर और साथ ही 2 एलईडी इंडिकेटर यहाँ पर आप देख पाएंगे। चलिए अब इसका जो फ्रंट साइड का कैप है इसे हम निकालते हैं। यहाँ पर ये भी उसी तरह से निकलेगा। पहले हमें हल्का सा गैप बनाना होगा, तो हम ओपनिंग टूल की मदद से इस तरह से गैप बनाएंगे और फिर दूसरे ओपनिंग टूल की मदद से इस कैप को निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी प्रयास के बाद भी ये कैप नहीं निकला है। तो अब हम प्लायर की मदद लेंगे। प्लायर से हम टाइटली इसे पकड़कर बाहर को खींचने का प्रयास करते हैं। काफ़ी प्रयास के बाद ये कुछ लूज़ हुआ है। चलिए अब हम प्लायर से नहीं, इसे ओपनिंग टूल से ही निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी लूज़ हो चुका है और ये ऑन हो जाता है, तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने ये फ्रंट साइड का कैप भी निकाल दिया है। अगर आप गौर से हाउसिंग को देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा ग्लू जो है वो लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये फ्रंट साइड का कैप भी टाइटली हाउसिंग के साथ अटैच था। ये फ्रंट साइड का कैप है, आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का है। चलिए इसे मैं रख देता हूँ। अब हम इस सोल्डरिंग आयरन को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर हाउसिंग को गौर से देखेंगे तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ही साइड में आपको ये स्क्रू दिखेंगे। दो स्क्रू दोनों साइड ही लगे हुए हैं, जिनकी सहायता से हाउसिंग के दोनों पार्ट आपस में अटैच हैं। तो इन स्क्रूज को हम अनस्क्रू कर लेते हैं, जिसके बाद हाउसिंग के दोनों ही पार्ट जो हैं उन्हें हम सेपरेट कर पाएंगे। चूँकि स्क्रूज को हमने अनस्क्रू कर दिया है तो इस ओपनिंग टूल की मदद से दोनों ही हाउसिंग के पार्ट में हमने गैप बना लिया है। आप देखेंगे इंटरनल पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे और ये फ्रंट साइड का आप देखेंगे मेटल का पार्ट है कुछ इस तरह का। चलिए मैं इसे रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक रिचार्जेबल लिथियम आयन सेल जो है लगा हुआ है, जिसे मैं निकालता हूँ। ये जो सेल है ये भी रिमूवेबल था और इसमें इस सेल की कैपेसिटी या नॉमिनल वोल्टेज नहीं लिखा हुआ है।
हम वीडियो में ही आगे ये जान पाएंगे कि इसकी क्या कैपेसिटी है। मैं आपको यहाँ पर जो सोल्डिंग आयरन है उसका बोर्ड दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कुछ इस तरह का बोर्ड है और आगे यहाँ पर टिप कनेक्ट होती है, कनेक्टर्स हैं कुछ। मैं इसमें टिप आपको लगा कर दिखाता हूँ। इस तरह से हमारी टिप जो है इन कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद सोल्डिंग आयरन जो है वो हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं इसके बैक साइड आप देखेंगे जो चार्जिंग पोर्ट है उसे निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे इस तरह से ऊपर को स्लाइड करूँगा तो ये निकल आएगा। और ये जो बोर्ड है इसमें 2 स्क्रू लगे हैं, इन्हें हमें अनस्क्रू करना होगा, जिसके बाद हम इस बोर्ड को भी निकाल पाएंगे। तो मैंने अनस्क्रू कर दिए हैं दोनों स्क्रू। अब मैं यहाँ पर इसका जो सर्किट बोर्ड है उसे दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे एसएमडी कंपोनेंट के साथ एक आईसी भी लगी है। बैक साइड में आप देखेंगे 2 ये पुश बटन है, कुछ एलईडी इंडिकेटर हैं और एसएमडी कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर इसका ये चार्जिंग कनेक्टर जो है इसमें भी एक सर्किट बोर्ड लगा है, जहाँ पर आप 2 एलईडी इंडिकेटर भी लगे हुए देख पाएंगे। मैं आपको सर्किट बोर्ड के फ्रंट और बैक व्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। आप कंपोनेंट्स वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसी तरह से आप जो चार्जिंग सर्किट बोर्ड है उसे भी देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कॉर्डलेस सोल्डिंग आयरन में जो सेल यूज़ किया गया है ये रिचार्जेबल लिथियम आयन सेल है। और आपने कई तरह के रिचार्जेबल गैजेट्स में इस तरह के सेल देखे होंगे। इनकी कैपेसिटी 600 मिली एम्प पावर होती है। इन सेलों की लंबाई और गोलाई एक समान है। मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन कर कर दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे बिल्कुल समान लंबाई के दोनों ही सेल हैं और इनकी गोलाई भी समान है। मैं आपको यहाँ पर मेज़रमेंट करके दिखाता हूँ। हम सबसे पहले इन सेलों की गोलाई मापते हैं। आप देखेंगे ये जो गोलाई है वो 14 mm है। मैं जो सेल कॉर्डलेस सोल्डिंग आयरन में था उसकी गोलाई आपको माप के दिखाता हूँ, 14 mm आ रही है। अब हम इन सेलों की लंबाई नापते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 49.6 mm लंबाई आ रही है। और इस सेल की लंबाई मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ कि इस सेल की लंबाई भी 49.6 mm ही है। तो इस तरह से जो सेल यूज़ किया गया है वो यही सेल है। हालांकि इसमें मेंशन नहीं है ना तो कैपेसिटी ना नॉमिनल वोल्टेज। जब मैंने इस सोल्डिंग आयरन का रिव्यू का वीडियो डाला था तब टीयर डाउन के लिए भी बोला था, तो मैंने इसलिए ये वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप ये सोल्डिंग आयरन बाई करना चाहते हैं तो बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।